तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अरबों व तुर्कों का उदय, उनके आक्रमण, उन्होंने जो भारत पर आक्रमण किए और उनकी सफलता के क्या कारण और उनके क्या प्रभाव रहे, ये आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अरबों का उदय कैसे हुआ? अरब हमारे यहाँ पर कैसे आए भारत के अंदर, वो हम देखेंगे। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का जो श्रेय है वो तुर्कों को जाता है। वैसे तो भारत में जो मुस्लिम शासन की स्थापना हुई उनका जो श्रेय है वो तुर्कों को जाता है। इस्लाम के नेतृत्व को अरब से पहले फारसियों द्वारा और फिर तुर्कों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इस्लाम का जो नेतृत्व है वो अरब से पहले फारसियों ने किया और फिर तुर्कों द्वारा उन पर कब्जा कर लिया गया। शुरुआत में तुर्क जो है बर्बर भीड़ थे। बर्बर मतलब एक लड़ाकू जाति थी, लड़ाकू भीड़ वाले लोग थे। उनकी एकमात्र ताकत उनके हथियारों की शक्ति थी। उनकी सिर्फ जो एकमात्र ताकत थी वो उनके जो हथियार थे, उनके हथियार बहुत काफ़ी अच्छे मजबूत हथियार वे लोग रखते थे, तो वही हथियार जो थे उनकी शक्ति थी। लेकिन 1 सदी से भी कम समय में इन्होंने खुद को बेहद सुसंस्कृत लोगों में बदल दिया। लेकिन इस 1 सदी से भी कम समय में उन्होंने खुद को बेहद सुसंस्कृत लोगों में बदल दिया और मंगोलों के हमले के खिलाफ भी इस्लामी जो संस्कृति थी उसके सर्वोत्तम तत्वों को संरक्षित करने में ये लोग सफल रहे। उनको इकट्ठा कर लिया, इस्लामी संस्कृति के जो तत्व थे इकट्ठे करने में वे लोग सफल रहे। तुर्क इस्लाम के नए धर्मांतरित थे। तुर्क जो थे इस्लाम के एक नए धर्मांतरित थे, इसलिए फारसी और अरबों की तुलना में उनके धार्मिक उत्साह में अधिक कट्टर साबित हुए। वे अधिक कट्टर थे। वे अपनी जाति की श्रेष्ठता में भी विश्वास करते थे। जो उनकी जाति थी उनकी श्रेष्ठता में बहुत विश्वास रखते थे। इस प्रकार अपने नए धर्म से प्रेरित अपनी नस्ल की श्रेष्ठता में विश्वास के साथ इस्लाम का प्रचार करने और अपनी बाहों के बल पर भरोसा करने के लिए तुर्कों ने पश्चिमी एशिया के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की। जो पश्चिम एशिया का एक बड़ा हिस्सा था उस पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और अंततः पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत में प्रवेश किया। पूर्व की तरफ से वे भारत के अंदर आ गए। गजनी के सुल्तान महमूद भारत में सबसे पहले घुसने वाले थे। सबसे पहले जो आए गजनी के सुल्तान महमूद थे, वह हिंदुओं की सैन्य ताकत को तोड़ने और भारत के धन को लूटने में सफल रहा। वह वैसे धन संपदा को देखकर भारत की, इसीलिए वह भारत के अंदर आया था महमूद गजनवी, लेकिन उसने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया। सिर्फ वह धन संपदा के कारण भारत के अंदर प्रवेश किया था, ना कि यहाँ पर साम्राज्य करने के उद्देश्य से। ये बात आप सभी याद रखेंगे। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय गोर के मोहम्मद को जाता है, जिन्होंने लगभग 148 वर्षों के अंतराल के बाद उनका अनुसरण किया। अब भारत पर अरबों व तुर्कों के आक्रमण क्या थे? भारत पर अरबों तुर्कों के आक्रमण। भारत पर शताब्दियों से अनेक विदेशी आक्रमण होते आ रहे थे। जो विदेशी आक्रमणकारी थे शक, हून, कुषाण, पार्थियन आदि के रूप में भारत आए थे। एंशंट हिस्ट्री में हमने ये सभी पढ़े थे, शक, हून, कुषाण, पार्थियन। 712 में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण अरबों का जो हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था 712 ईस्वी में। परंतु प्राचीन काल में आक्रमणकारियों और पूर्व मध्यकालीन आक्रमणकारियों में यह मतभेद था कि प्राचीन काल के आक्रमणकारी भारत समाज में समाहित कर लिए गए, परंतु तुर्क जो आक्रमणकारी थे उन्होंने अपने प्रभाव को बनाए रखा। उनका प्रभाव बना रहा और तुर्कों ने अपने प्रभाव से धर्म को ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तनों को जन्म दिया। इस रूप में ये आक्रमण पहले के आक्रमणों से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए। जो मतलब ये आक्रमण हुए तुर्कों के, तो ये जो है जो पहले आक्रमण हुए थे उनसे ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुए थे। भारत में अरबों व तुर्कों के आक्रमण के प्रभावों को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे तत्कालीन प्रभाव कि उस समय का क्या प्रभाव था और दूरगामी प्रभाव, और दूर के जो प्रभाव थे वो क्या हुए। इस्लाम का प्रसार। अरबों व तुर्कों में नया धार्मिक जोश यह था कि उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। उत्तरी भारत पर अधिकार करने के बाद उन्होंने इस्लाम का बड़ी तेज़ी से प्रसार करना शुरू कर दिया, मतलब इस्लाम धर्म को वो भारत के अंदर फैलाने लगे। आक्रमणकारियों ने अनेक लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया और उन्होंने मंदिर व मूर्तियों को तोड़कर हिंदुओं के भ्रम को दूर कर दिया। इसके प्रभाव से में आकर भी अनेक हिंदुओं ने इस्लाम धर्म में दीक्षा ली, इस्लाम धर्म को अपनाया। इसके अतिरिक्त अनेक लोगों ने अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए इस्लाम धर्म भी ग्रहण कर लिया कि इन अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया।
आक्रमणकारियों के साथ अनेक मौलवी जो भारत आए थे, उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार किया था। जो आक्रमणकारी भारत के अंदर आए, उनके साथ अनेक मौलवी भारत के अंदर आए थे और उन्होंने अपने इस्लाम धर्म का प्रसार करना यहाँ पर शुरू कर दिया। लेकिन क्या था कि जनधन की हानि हुई, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे मनुष्य को बहुत हानि हुई, वे मर चुके थे। गजनवी ने भारत पर 1000 से 1025 में अनेक बार आक्रमण किए, जिनमें वह सभी में विजयी रहा। महमूद के इन आक्रमणों का उद्देश्य धन प्राप्त करना था। सिर्फ आक्रमणों का मेन जो पॉइंट था महमूद गजनवी के, वो था धन की प्राप्ति। नगरकोट, कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ में वह अपार संपदा लेकर सफल रहा और गजनी वापस चला गया। 4th नंबर पे है हमारा भारतीय समाज की दुर्बलता का प्रदर्शन, कि जो भारत का समाज था उसकी दुर्बलता, जो उसकी कमजोरी थी, उसका प्रदर्शन उन लोगों ने कैसे किया। महमूद के आक्रमणों से भारतीय समाज की दुर्बलता का जो पर्दाफाश कर दिया गया। भारत की राजनीतिक संगठन इतना कमज़ोर हो चुका था कि यह महमूद के आक्रमणों का सामना करने में असक्षम था। भारतीय समाज की यह कमजोरी थी कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे और सोमनाथ के मंदिर में उभरकर यह सामने आई। भारतीय लोग ये सोचते थे कि आक्रमणकारियों से उनकी रक्षा भगवान करेंगे, और जब सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो वह मूर्ति तोड़ दी और बहुत वहाँ पर उन्होंने मारपीट की, धन की हानि हुई और बहुत सारा धन संपदा लेकर वह गजनी वापस चला गया। कमज़ोर युद्ध की नीति, जो कमज़ोर युद्ध था उसकी नीति। तुर्क आक्रमण के समय भारतीयों की कमज़ोर युद्ध नीति का जो पर्दाफाश हुआ। भारतीय शासक सेना में अधिकांश हाथियों का प्रयोग करते थे। जो भारतीय शासक थे वो सेना में क्या करते थे, बहुत सारे हाथियों का प्रयोग करते थे, जबकि तुर्कों के पास अश्व सेना अधिक थी। घोड़े की सेना जो थी अधिक थी तुर्कों के पास। अश्व सेना की तुलना में अधिक तेजी व फुर्ती के साथ मुड़ सकते थे। जो अश्व सेना जो थी वो हाथियों की तुलना में अधिक तेजी और फुर्ती से मुड़ सकती थी, टर्न ले सकती थी। इसके अतिरिक्त भारतीयों का सैन्य गठन जो था कमज़ोर था, इस कारण भी वे तुर्क यहाँ पर सफल रहे, क्योंकि जो भारतीयों की सैन्य व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। तुर्की सफलताओं के कारण, तुर्की जो थे हमारे यहाँ पर आए, उनकी सफलताओं के क्या कारण थे। राजनीतिक कारण में क्या आएगा, राजनीतिक, सबसे पहला कारण राजनीतिक कारण, केंद्रीय सत्ता और राजनीतिक एकता का अभाव। जो केंद्रीय सत्ता थी और राजनीतिक एकता थी उसका अभाव था, यहाँ पर राजनीतिक एकता नहीं थी। हिंदू राजा जो थे आपस में ही संघर्ष थे, आपस में वे लड़ते रहते थे। हमारे यहाँ पर जो हिंदू राजा थे वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। सामाजिक दोष क्या है, सामाजिक दोष, हिंदू समाज में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयां थी। बहुसंख्यक लोग उच्च शिक्षा तथा सैन्य प्रशिक्षण से वंचित रह गए थे। उच्च शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षण थी, जांच थी सैन्य की, उससे वंचित, मतलब वो लोग नहीं सीख पाए थे। देश की सुरक्षा का भार अल्पसंख्यक राजपूतों पर आ गया था। देश की सुरक्षा कौन करते थे, जो अल्पसंख्यक राजपूत थे उन पर आ गया था। सामान्य जनता देश की राजनीति और भाग्य के प्रति जो है उदासीन हो गई थी। जो सामान्य जनता थी वो देश की राजनीति और भाग्य के प्रति उदासीन हो गई। धार्मिक दोष, धार्मिक दोष थे, हिंदुओं में प्रत्येक संप्रदाय, जो हिंदू थे उनमें प्रत्येक संप्रदाय जो था अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा था। हिंदुओं में प्रत्येक संप्रदाय अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। धार्मिक एकता नष्ट हो गई और अहिंसा के सिद्धांत का भी हिंदुओं की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ा। अहिंसा का जो सिद्धांत था उसका हिंदू की शक्ति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। विदेशों से संबंधित विच्छेदन, जो विदेशी थे उनसे संबंध विच्छेदन उन्होंने कैसे किया। हिंदू सभी और अहंकारी हो गए थे। वह इस विश्वास के साथ चिपके रहे कि उसके देश का ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, युद्ध कला, रणनीति अन्य देशों से सर्वोच्च है। यहाँ भारत के लोग, जो भारत के हिंदू थे, वो क्या सोचते थे कि जो हमारे यहाँ का देश का हमारे ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन है, युद्ध की कला है, रणनीति है, वो सभी देशों से सर्वोच्च है, ऊंचा है, और उन्हें किसी अन्य देश से सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये अहंकार उनके अंदर आ गया था कि जो यहाँ का दर्शन, विज्ञान, धर्म जो है वो सभी देशों से ऊंचा है और उन्हें किसी देश के से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं। इस विचार के कारण हिंदुओं का भी देशों के साथ संबंध कायम हो गए। नैतिक पतन, कैसे हुआ उनका नैतिक पतन। हमारे जो विश्वविद्यालय, मंदिर, मठ, बुद्ध विहार, अभी सभी का नैतिक पतन हो गया है, जिससे शिक्षा में भारी कमी हुई। वहाँ का जैसे आक्रमण हुए, अरबी और तुर्की आक्रमण, उससे जो विद्यालय थे, मंदिर थे, वे नष्ट हो गए थे, तो शिक्षा में जो है काफ़ी कमी आई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे तुर्की आक्रमण जो हमारे यहाँ पर हुए, इससे हमारे जो मतलब सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी,
ये सभी को बहुत ज़्यादा हानि हुई। तो आर्थिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा हानि हुई थी, क्योंकि धन संपदा के लिए, धन को लूटने की लालसा के कारण ही तुर्कों ने यहाँ भारत के अंदर आक्रमण मतलब भारत में प्रवेश किया था, और वो अपने इस उद्देश्य में सफल भी हुए। तो हमारी जो हमारे हम महमूद गजनवी जो तुर्की आक्रमण में महमूद गजनवी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया और हमें उनके आक्रमणों से क्या क्या हानियाँ हुई। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।